हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, आज ये पहली वीडियो है क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ मैं, जो त्रिकोणमिति नाम चैप्टर से है। एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाऊँगा मैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो पहले चैप्टर थे वो इस बार भी चैप्टर है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो थी वो थोड़ा कम कर दी है। तो मैं आपको पुरानी वाली बुक से भी पढ़ाऊँगा। आप मान के चलिए, ये तो नया जो चैप्टर है इसमें ये एक्सरसाइज है, ये तो आपको पढ़ेंगे। बाकी का जो अलग से वो होगा वो भी आप पढ़ोगे। तो चलिए, आज मैं 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताऊँगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 8.1 हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है। तो इसमें देखिए, आप इसमें ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। तो तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। मैं लिख देता हूं। त्रि का मतलब होता है बेटा तीन, और कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना या मापन। तो तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मुझे लगता है कि सबसे इजी चैप्टर है। बस इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूले जो हैं वो थोड़ा सा इसमें बस समझने वाली बात है। आप इसलिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर जिसको समझ में ना आए तो वीडियो को रोक करके देख लेना, मैं समझाता हूँ। इस त्रिकोणमिति में अब तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सबसे बहुत अलग है। इस त्रिकोणमिति में क्या होता है कि इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 होते हैं बेटा। अब इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कोसेक। अच्छा, एक बात बताना और चाहूंगा मैं कि जो मैंने बताया कि तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है, इसमें जो कोण की बात करी है, किस कोण की बात करी है, तो इसमें ध्यान रखना समकोण जो यूज होगा वो समकोण त्रिभुज यूज होगा, बस केवल। अब मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर साइन के बाद जो भी लग जाए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर थीटा लिखा, तो ये जो होगा बेटा ये इसका कोण होगा, ठीक है। मान लीजिए थीटा की जगह यहाँ पर x है, मान लिया साइन x, तो ये जो x है ये इसका कोण है साइन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ सभी में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये थीटा है। अब आगे आपको समझना है कि साइन जो थीटा होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। उल्टा कैसे लिखते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उल्टा जब किसी को लिखते हैं तो 1/, के नीचे लिखते हैं। अब मैंने बता रहा हूं कि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा बराबर जो होगा वो 1/, साइन थीटा होगा। कोसेक थीटा बराबर जो होगा 1/, साइन थीटा होगा, समझना है आपको। और जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। इसको आप लिखोगे कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा जो होगा वो 1/, कॉस थीटा के बराबर होता है। टेन जो होता है वो कोट का एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसको लिखते हैं टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1/, टेन थीटा। बस ये आपको समझना था। अभी और भी समझते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा। मैंने बताया था
कि इसमें जो यूज होगा, अच्छा एक बात हाँ सुनिए, ये मैंने बताया था कि इसमें जो यूज होगा वो समकोण त्रिभुज यूज होगा। इस प्रकार ये होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ इनको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। यहाँ ये 90 डिग्री का होता है। अब ये जो सामने वाली जो सबसे लंबी जो साइड दिख रही है आपको भुजा, ये बेटा ध्यान रखना कायड होती है, और जिसमें ये टिका हुआ है दोनों साइड जो टिकी हुई हैं ये आधार होती है, और जो सीधी खड़ी है वो बेटा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसका मतलब होता है कि ये साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, अगर इसके आधार पर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, साइन थीटा बराबर होगा एल बटे के, यानी कि लंब बटे कायड, और कॉस थीटा बराबर होगा ए बटे के। ए बटे के का मतलब होता है आधार बटे कायड। फिर उसके बाद टेन, टेन थीटा बराबर होता है, देखिए एल बटे ए, एल बटे ए, यानी कि एल का मतलब लंब हो गया, बटे ए का मतलब आधार हो गया। अब आगे बात करते हैं कॉट थीटा की। तो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया कि टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। जब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो इसी का उल्टा कर देंगे, वो हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा बेटा आधार बटे लंब। आधार का मतलब, ए का मतलब आधार, आधार बटे लंब। ये एक दूसरे के देखिए क्या उल्टे नहीं है। यहाँ टेन थीटा बराबर एल बटे ए था, यानी कि लंब बटे आधार है, और कोट थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दिया, आधार बटे लंब हो गया। ऐसे ही सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर ए बटे के है, तो इसी का उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा के बटे ए, यानी कि कायड बटे आधार। अब बचा क्या? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा मैंने बताया है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब साइन थीटा बराबर एल बटे के, यानी कि लंब बटे कायड है, तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे, के बटे एल हो जाएगा। के का मतलब होता है कायड, बटे एल का मतलब होता है लंब। और एक और बात ध्यान रखना, एक और आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर भूल गए हों तो मैं आप दोबारा से बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कायड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये कहोगे कि ये कहाँ यूज होगा? ये बेटा साइड निकालने के लिए यूज करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। लाल बटे कक्का को आप याद रखेंगे एल ए एल बटे के ए। इसका मतलब होता है साइन ए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर यहीं से उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कॉस थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक्सरसाइज 8.1 हम पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये देख लीजिए जरा स्क्रीन पर। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर।
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें मान किस किस के निकालने हैं? पहला तो निकालना है किसका, साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। इनके मान आपको बताने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इनको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। नाम देने के बाद इसने कहा है कि बी समकोण है, तो यहाँ पर बी को यहाँ लिखेंगे। फिर आगे बोला है इसने कि ए बी बराबर जो साइड है ये वाली, ये बेटा 24 सेंटीमीटर है, तथा बी सी बराबर यानी कि ये बी सी वाली जो साइड है बेटा 7 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तब हमको ये वाली साइड यानी कि कौन सी साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है, क्या बोलते हैं इसको, कर्ड। ये कर्ड हमको निकालना है। ये मैंने आपको बताया था कि ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ड होता है। अब हमारे पास लंब की वैल्यू है, आधार की है, कर्ड की वैल्यू नहीं है। जब हमें कर्ड की वैल्यू नहीं है यानी कि हमारे पास एक साइड की वैल्यू नहीं है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक हो गया। यहाँ से मैं इसको हल कर रहा हूँ, समझना बड़े ध्यान से। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया है समझने के लिए। अब हमारे पास कर्ड की वैल्यू नहीं है, हमें ये निकालनी है। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है आधार। आधार कितना बेटा आपका 7, तो 7 स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। एल मतलब लंब, लंब कितना है 24, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। अब कर्ड का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 625 होता है। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर 625, 25 का स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, फाइनली आपकी कर्ड की वैल्यू कितना आई 25। ये कर्ड की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 25। और एक और बात ध्यान रखिए, जो कर्ड की जो वैल्यू होती है ये सबसे बड़ी होती है, इन दोनों में सबसे बड़ी कर्ड की वैल्यू होती है। अब हमें यहाँ समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि साइन ए की वैल्यू बताइए। साइन ए, साइन ए बराबर मैंने क्या बताया था, एल अपॉन के, एल अपॉन के, यानी कि एल का मतलब लंब बटे कर्ड। दूसरा, इसी का दूसरा कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ड, यानी कि ए बटे के, आधार बटे कर्ड। और दूसरा क्वेश्चन साइन सी, साइन सी बराबर ये भी एल बटे के ही रहेगा, यानी कि लंब बटे कर्ड। इसका दूसरा है कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर भी आधार बटे के ही रहेगा, यानी कि ए बटे के, आधार बटे के मतलब कर्ड। ये चारों की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सर ये भी साइन है, ये भी साइन है, यहाँ पर एंगल बदला हुआ है, यहाँ ए है और यहाँ पर सी है।
अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती ज़्यादा करते हैं। देखिए साइन ए का मतलब है कि अगर वो ये पूछना चाह रहा है कि इस एंगल से बताइए, इस वाले एंगल से, ये है ना ए, तो वो कह रहा है इस एंगल से बताइए कि साइन ए की वैल्यू क्या रहेगी। तो आपको याद रखना, अगर वो ये ए वाले एंगल से पूछ रहा है, यानी कि इस वाले एंगल से पूछता है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है ये आधार ना होकर के बेटा कुछ समय के लिए लंब हो जाती है, तो ये लंब की वैल्यू है। अब जब ये लंब की वैल्यू तो ये आधार हो जाएगा, और कट जो होता है आपका कभी भी बदलता नहीं है। ये जो साइड है ये आगे पीछे हो सकती हैं, बदल जाती हैं, लंब और आधार, लेकिन जो कट होता है वो कभी भी आपका नहीं बदलता। तो ये लंब बटे कट। अब इसके इस एंगल के हिसाब से आप देखोगे तो सामने वाला लंब हो गया, यानी कि लंब की वैल्यू कितना हो गई बेटा 7 बटे आधार। आधार की वैल्यू कितना हो गई, सॉरी कैड की वैल्यू 25। तो इसका आंसर आ गया 7 बटे 25। आगे यहाँ भी देखिए, इस ए के एंगल के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये लंबी रहेगा, ये तुम्हारा आधार हो जाएगा। तो ये cos ए बराबर होता है आधार बटे कैड। आधार कितना आपका, आधार ये हो गया आपका 24 बटे कैड हो गया 25। तो cos ए का मान 24 बटे 25 आ गए, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर ए था, इस एंगल ए के हिसाब से देख रहे थे। अब यहाँ एंगल में सी है, ये भी साइन सी की वैल्यू निकालनी है, लंब बटे, ये नहीं बदलते हैं, ये साइन सी हो या डी हो या एक्स हो या कुछ भी हो यहाँ एंगल में, लेकिन हमेशा साइन सी बराबर, यानी एंगल जो भी हो ये लंब बटे कैड हमेशा रहेगा। तो अगर सी के हिसाब से पूछ रहा है तो मतलब ये हटा देता हूँ मैं। अब इस वाले एंगल के हिसाब से पूछ रहा है, अगर इस वाले एंगल के हिसाब से जब वो पूछेगा तो जो आधार होता है वो बेटा आधार ही रहेगा, और जो लंब होता है वो लंब ही रहेगा। केवल चेंजिंग आती है इस वाले एंगल से। अगर इस वाले एंगल के हिसाब से पूछता है तो सामने वाली साइड जो होती है वो लंब हो जाती है, और ये वाली साइड आधार हो जाती है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो फिगर है ना, ये इस प्रकार पलट जाता है। जब पलट जाएगा तो आधार जो होगा तुम्हारा कैड बन जाएगा, आधार जो होगा वो लंब बन जाएगा, और लंब जो होगा वो आधार बन जाता है। अब इस वाले एंगल के हिसाब से देखा जाए, सी वाले हिसाब से, तो ये लंब बटे कैड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो लंब कितना है यहाँ पर 24, कैड कितना है 25, तो ये 24 बटे 25 आंसर आ गया। cos सी बराबर यानी आधार बटे कैड, ये नहीं बदलते, ये आधार बटे कैड ही रहेगा। सी के हिसाब से देखेंगे, आधार कितना है तुम्हारा 7 बटे कैड कितना है तुम्हारा 25, तो 7 बटे 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन जो है ये फिनिश होते हैं, ये इसके आंसर है। क्वेश्चन ये रहा आपकी बोर्ड पर। अब देखिए, इसने कहा है कि tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोल रखा है, और इसने ये फिगर भी दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे पी क्यू आर नाम दे रखे हैं, ये वाली साइड की वैल्यू दे रखी है 12, ये कैड दे रखा है इसने 13, और हमें आधार नहीं दे रखा, तो हमें आधार निकालना है। तो ये आधार वाली साइड है, ये कैड दे रखा है इसने 13, ये लंब दे रखा है उसने 12, आधार हमें नहीं पता। तो मैंने बताया था साइड किसी ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कैड की वैल्यू दे रखी है उसने 13, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो बेटा स्क्वायर लगा दूंगा, बराबर आधार हमें निकालना है, तो आधार का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, प्लस लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो 12 रख दिया, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 169 होता है। आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 144 होता है। अब हमें आधार की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे,
जब ये प्लस का 144 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 169 तो यहाँ है, इसको इधर लेके आए तो माइनस के 144 हो जाएगा, बराबर में आधार का स्क्वायर। जब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो बेटा 25 बचेगा, बराबर आधार का स्क्वायर। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, बराबर में आधार का स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आधार बराबर कितना आ जाएगा 5। आधार की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। हमारे पास तीनों साइड हैं। अब इसने पूछा है कि tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कैसे करना है। इसने पूछा है tan p माइनस के cot r, ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए tan p, यहाँ पर एंगल p के, देखिए ये एंगल पर ध्यान देना होगा। यहाँ एंगल p दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है इसके हिसाब से। तो tan p बराबर मैंने क्या बताया था, लाल बटे कक्का से l बटे a, माइनस है तो माइनस लगा दिया। cot r, cot की वैल्यू कितना होगा, cot बराबर होता है आधार बटे लंब। अब यहां पर एंगल के हिसाब से देखिए, आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लीजिए कि tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, माइनस cot r बराबर होगा आधार बटे लंब। अब यहां पर जो लंब है, ये जो लंब आधार है, ये हमें एंगल के हिसाब से देखने, यहाँ एंगल p के हिसाब से पूछा है उसने। तो p के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आधार है ये आपका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो लंब है ये क्या आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो एंगल p के हिसाब से लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब हो गया। लंब कितना हो गया आपका 5, आधार कितना हो गया आपका 12, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इसने यहाँ पर cot r, यानी कि इस वाले एंगल के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसको साफ कर देते हैं। ये रे, ये आधार हट जाएगा यहाँ से, ये लंब भी खत्म हो जाएगा। इस वाले एंगल के हिसाब से देखेंगे तो जो सामने वाला जो है ये लंब का लंब ही रहेगा और आधार जो है ये आधार ही रहेगा। तो आधार की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 बटे लंब की वैल्यू कितना हो जाएगी 12। ये बेटा इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू tan p माइनस cot r की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा तुम्हारे बोर्ड पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसने कहा है कि sin a बराबर 3/4 यानी 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो एंगल दे रखे हैं दोनों a दे रखे हैं, तो हमको उसी हिसाब से करना है। तो देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए b, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ a और यहाँ नाम दे दिया c। ये आपका साइड जो होती है ये लंब होती है, ये आपकी साइड आधार होती है, ये आपकी जो सबसे बड़ी साइड है बेटा ये कैड होती है। अब यहाँ पर देखिए sin a बराबर 3/4 इसने दे रखा है। sin a बराबर लाल बटे कक्का से देखिए क्या होता है l बटे k, यानी कि कैड बटे लंब बटे कैड। यानी इन दोनों को देखिए, ऊपर लंब है, यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ कैड है नीचे यहाँ 4 है। तो लंब की वैल्यू बेटा तुम्हारी 3 हो जाएगी और कैड की वैल्यू तुम्हारी 4 हो जाएगी। आधार की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कैड का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब काइडी की वैल्यू यहाँ कितना दे रखी है 4, इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर आधार की वैल्यू हमें निकालनी है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 इस प्लस के 9 को इधर लेके आ गए तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9, प्लस के 9 को इधर लेके आए तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर ये आधार का स्क्वायर। यहाँ से आधार की वैल्यू निकालेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 16 में से 9 जाने पे क्या बचेगा 7, आधार का स्क्वायर बराबर जो 7 है बेटा, ये जो कोई भी अगर संख्या है वो हमेशा याद रखना, वो रूट कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 23 है, जो 23 जो संख्या होती है वो रूट के अंदर इसका स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि मैं इस 23 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए 29 है, इस 29 को रूट के अंदर 29 लिख करके उसका स्क्वायर चढ़ा दूंगा, इसके बराबर होती है। तो ऐसे ही आधार का स्क्वायर बराबर 7 है, तो यहाँ से मैं आधार का स्क्वायर बराबर इस 7 को रूट के अंदर लिख करके इसका स्क्वायर चढ़ा दूंगा, तो ये इसके बराबर ही होगी। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आधार की वैल्यू निकल के आ गई रूट के अंदर 7, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे अब हमारे पास तीनों साइड निकल के आ गई, हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए और tan ए की। यहाँ से देखिए ये साफ कर देता हूँ, वैल्यू हमको निकालनी है कॉस ए बराबर कितना होता है ए बटे के, यानी कि आधार बटे कैड। आधार कितना है आपका रूट के अंदर 7 और कैड कितना है आपका 4। ऐसे ही हमें वैल्यू निकालनी है tan ए की, तो tan ए बराबर क्या होता है L बटे ए, यानी कि लंब, L का मतलब लंब बटे ए का मतलब आधार। लंब कितना अपना 3, आधार कितना आपका रूट के अंदर 7। तो इस प्रकार ये इन दोनों के आंसर आ गए। कॉस ए बराबर आ गया रूट 7/4 और tan ए बराबर आ गया लंब बटे आधार, यानी कि 3 बटे रूट के अंदर 7। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके व्हाइट बोर्ड पर है। देखिए यहाँ पर दे रखा है यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a व sec a का मान ज्ञात कीजिए। sin a और sec a का मान ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, इसको नाम दे दीजिए B, इसको दे दीजिए A, इसको नाम दे दिया C। अब यहाँ से देखेंगे और ये समझिए, ये तो आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो साइड होती है बेटा ये आधार होती है, सबसे बड़ी साइड कैड होती है, और जो सीधी खड़ी होती है ये हमेशा लंब होती है। यहाँ से देखिए 15 cot a बराबर में 8 है। अब तक इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें sin a बराबर 3/4 दे रखा था, यहाँ पर बराबर में 8 है। तो हम क्या करेंगे, इस cot a बराबर में ये जो 15 है इसको इसके बटे में ले आएंगे, तो cot a बराबर हो जाएगा आपका 8/15। अब लाल बटे कक्का से LAL बटे KKA, L बटे जो A होता है ये tan का होता है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं आधार बटे लंब तो ये तुम्हारा कोट क्या हो जाएगा, तो ये होता है आधार बटे यानी A बटे L, A का मतलब आधार बटे L का मतलब लंब।
तो तुम्हें इससे पता चल गया कि आधार ऊपर है या 8 ऊपर है, तो आधार की वैल्यू हो गई 8, एल लंब नीचे है, 15 नीचे है इसके नीचे, तो इनकी वैल्यू होगी, लंब की वैल्यू होगी 15। अब कैड की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कैड की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय फिर से यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इससे हम कैड की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है? कैड का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। अब देखिए कैड की वैल्यू यहाँ पर दे नहीं रखी, वो हमको निकालनी है। तो कैड का स्क्वायर बराबर में आधार, आधार तुम्हारा कितना है 8, इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। लंब तुम्हारा 15 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से कैड स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ से कैड का स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2, तो कैड का स्क्वायर यानी 289 हो गया। कैड का स्क्वायर बराबर 289 कितने का स्क्वायर होता है? तो ये 17 का स्क्वायर होता है। तो 289 को 17 के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपकी कैड की वैल्यू यहाँ पर आ गई 17 यानी कि 17। अब हमारे पास कैड की वैल्यू आ गई 17। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आए हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर होता है एल बटे के, एल बटे के। एल का मतलब लंब बटे के का मतलब होता है कैड। ए यानी कि इस वाले एंगल के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसकी वाली जो साइड है सामने वाली वो लंब है, लंबी रहेगी, और ये आधार आधार ही रहेगा। तो लंब की वैल्यू कितना है 15, लंब की वैल्यू 15। कैड की वैल्यू क्या निकाली 17। तो ये 15 बटे 17 आपका साइन ए का आंसर आ गया। अब सेक ए बराबर देखिए, ये साइन एल बटे के कॉस ए बटे के। कॉस का उल्टा मैंने आपको बताया था कि सेक ए होता है। तो कॉस ए बराबर जब एक ए बटे के है तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि के बटे ए हो जाएगा। के का मतलब बता रहा हूं मैं बार बार, आपको समझ में आ गया होगा कि के का मतलब होता है कैड, ए का मतलब होता है आधार। कैड की वैल्यू कितना है 17 बटे आधार कितना है आपका 8। तो सेक ए की वैल्यू 17 यानी 17 बटे 8, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।